वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन सिंह। जैसे कि मैंने कल EEE फर्स्ट की एक सीरीज स्टार्ट की थी। कल मैंने काफ़ी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, उससे आगे आज मैं आपको फिर कराने जा रहा हूँ। जैसे कल मैंने डिस्कस किया था नीड्स ऑफ सिम्बल्स, सिम्बल्स की जरूरत क्या होती है, या हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिम्बल कितने वे में कैरेक्टराइज किए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था 5 वे में कैरेक्टराइज किए गए हैं। तो मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको कल से 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलूँगा। तो आज मैं उसमें से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक उसमें जो था वो था इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स रिलेटेड टू वायरिंग सर्किट। इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स रिलेटेड टू वायरिंग सर्किट्स। तो आज मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपको कोई क्वेरी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स रिलेटेड टू वायरिंग सर्किट्स। सिम्बल्स रिलेटेड टू वायरिंग सर्किट्स, वायरिंग सर्किट से संबंधित प्रतीक। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता हुआ था जनरल वायरिंग। तो जनरल वायरिंग का सिंबल कैसा होता है? सिंपल सिंबल होता है। जनरल वायरिंग का सिंबल सिंपल होता है बहुत। केवल कुछ नहीं करना, एक लाइन खींचिए छोटी सी, जिसे हम सामान्य तारों के नाम से भी जानते हैं। जो सेकंड नंबर पे था वो था वायरिंग ऑन सरफेस ऑफ द वॉल। दीवार की सतह पर तार। तो दीवार की सतह पर तार का जो सिंबल होता है, तो मैं आपको बनवाता हूँ। दीवार की सतह पर जो सिंबल होता है वो होता है इस टाइप का। दीवार की सतह पर तार का जो सिंबल होता है वो होता है इस टाइप का। और थर्ड नंबर पर जो हमारा आता हुआ था वायरिंग इन कंड्यूट। कंड्यूट में वायरिंग कैसे चलती है? तो इसमें ए पार्ट है कंड्यूट ऑन सरफेस ऑफ द वॉल। जो कंड्यूट है वो दीवार की सतह पे, दीवार की सतह पर, जैसे कि दीवार के बाहर की ओर कंड्यूट जो हम लगाते हैं, पाइप, कंड्यूट हम पाइप भी बोल सकते हैं। जो वायरिंग वाला जो पाइप होता है उसका जो सिंबल होता है, उसका सिंबल होता है ऊपर एक या पॉइंट सा होता है कंड्यूट ऑन सरफेस ऑफ द वॉल, जिसमें कि जिसका बी पार्ट है कंड्यूट अंडर सरफेस ऑफ द वॉल। कंड्यूट अंडर सरफेस ऑफ द वॉल, जिसका सिंबल होता है वो होता है इस टाइप का। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर गोला सा बना हुआ होता है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे नीचे की साइड गोला सा बना हुआ होता है। ये होता है आपका कंड्यूट अंडर सरफेस ऑफ द वॉल। और जो फोर्थ नंबर पे आता है हमारे इस टॉपिक में इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स रिलेटेड टू वायरिंग सर्किट्स में, जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है वायरिंग गोइंग अपवर्ड। मतलब वायरिंग गोइंग अपवर्ड, एग्जांपल इफ वायरिंग इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर ऑन द बिल्डिंग। अगर हम बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे हम अगर वायरिंग ले जाते हैं ऊपर की साइड, तो उसका सिंबल क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। उसका सिंबल होता है इस टाइप का। जो वायरिंग गोइंग अपवर्ड का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। और वायरिंग गोइंग डाउनवर्ड्स, जो डाउन अगर नीचे की तरफ वायरिंग ले जाते हैं, जैसे कि हम सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ वायरिंग लाते हैं, तो उसका सिंबल होता है इस टाइप का। जब हम वायरिंग को सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके आते हैं तो उसका सिंबल होता है इस टाइप का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमारी फर्स्ट हेडिंग में जो फर्स्ट हेडिंग थी वो थी इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स रिलेटेड टू वायरिंग सर्किट्स। इसमें जो हमारी फर्स्ट सब हेडिंग थी वो थी सिम्बल्स रिलेटेड टू वायरिंग। तो अब जो सेकंड हमारी सब हेडिंग है, सेकंड सब हेडिंग है हमारी सिम्बल्स ऑफ स्विचेस। सिम्बल्स ऑफ स्विचेस, स्विच के प्रतीक, स्विच के प्रतीक। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक इसमें डेफिनेशन लिखाता हूँ छोटी सी।
स्विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट accessory switch is the most important accessory of electrical wiring. स्विच वायरिंग सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण उच्चारण है। क्या है? स्विच वायरिंग सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण उच्चारण है। तो इसमें क्या होता है कि स्विच के प्रतीक में जो स्विचेस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वन वे स्विच, टू वे स्विच। इसमें भी इनकी सब हेडिंग होती है। जैसे कि वन वे स्विच में होता है सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल। और टू वे स्विच में होता है इंटरमीडिएट स्विच, मल्टी पोजिशन स्विच, पेंडेंट स्विच, पुश टाइप स्विच। मैं आपको स्विचेस इतने अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप भूलोगे नहीं कभी। इतने अच्छे से आपको मैं सिंबल बना के दिखाऊँगा और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा। चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है वन वे स्विच। वन वे स्विच जैसे हम हिंदी में बोलते हैं एक तरह के स्विच। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए, सिंगल पोल। सिंगल पोल स्विच होता है तो इसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। और बी पार्ट है इसका डबल पोल। और जो सी पार्ट है वो है ट्रिपल पोल। जो डबल पोल का जो सिंबल होता है बहुत ही सिंपल, ऐसे यहाँ पे हमारे दो लाइन आ जाएंगी। और जो ट्रिपल पोल का जो सिंबल होता है यहाँ पे तीन लाइन आ जाएंगी। बहुत ही इजी वे में सिंबल बनवा रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में भी आएंगे। आपको मेरी ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो इसमें जो सेकंड हेडिंग है सिंबल ऑफ स्विचेस में वो है टू वे स्विच। टू वे दो तरह से स्विच, दो तरह के स्विच, दो तरह से स्विच, जिसमें कि हमारा जो इसकी जो सब हेडिंग है जिसमें जी ए पार्ट है इसका वो होता है इंटरमीडिएट स्विच। जो इंटरमीडिएट स्विच जो होता है, टू वे स्विच पता है कैसे होता है? टू वे स्विच जो होते हैं वो क्या होता है कि बीच में ऑफ होते हैं, एक तरफ ऑन। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एक तरफ तो इनपुट एक तरफ आउटपुट, बीच में ऑफ होता है। जैसे कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो होता है उसमें बीच में ऑफ होता है, ऊपर इनपुट दिखाता है, नीचे आउटपुट शो करता है। और जो इंटरमीडिएट स्विच होते हैं वो होते हैं मध्यवर्ती स्विच।
मध्यवर्ती स्विच। मध्यवर्ती स्विच कुछ इस प्रकार का होता है। मध्यवर्ती स्विच, जो मध्यवर्ती जो स्विच होता है कुछ कुछ इस प्रकार का होता है। जो टू वे स्विच का जो सिंबल होता है, सिंपल इस प्रकार का होता है। इंटरमीडिएट जो स्विच होते हैं ना, इंटरमीडिएट स्विच जो हमारे घर में होते हैं, जैसे कि जो हमारे घरों में जो स्विच लगे होते हैं वो इंटरमीडिएट स्विच होते हैं। एक तरफ ऑन एक तरफ ऑफ, जिसमें जिसका जो बी पार्ट है वो है मल्टी पोजीशन स्विच। मल्टी पोजीशन स्विच, इसका जो सिंबल जो होता है वो इस प्रकार का होता है। मल्टी पोजीशन स्विच का सिंबल इस प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं गुणन स्विच। जो मल्टी पोजीशन स्विच आपने देखे होंगे, मल्टी पोजीशन स्विच आपको ज़्यादातर कूलरों में मिलते हैं। कूलर, प्रेस, इनमें सब मल्टी पोजीशन स्विच होते हैं। कई मतलब स्पीड रेगुलेटर भी कह सकते हैं। तो ये मल्टी पोजीशन स्विच होते हैं। और इसमें जो सी पार्ट है, सी है पेंडेंट स्विच। पेंडेंट स्विच, ये जो होते हैं पेंडेंट स्विच जो होते हैं, ये होते हैं हैंगिंग स्विच, लटके हुए हैंगिंग स्विच। इनको हम हैंगिंग स्विच के नाम से भी जानते हैं। हैंगिंग स्विच, जो पेंडेंट, इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस प्रकार का। जो लास्ट वन है इसमें वो होता है पुश टाइप स्विच। पुश टाइप स्विच। जो हैंगिंग स्विच जो होते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊं, हैंगिंग स्विच जो होते हैं मोटर वोटर में होते हैं, जो कि लॉन्ग केबल करके हम उसे, जैसे कि मोटर कहीं और चल रही है और मोटर ऊपर चल रही है और हमने स्विच, हमारा स्विच हम नीचे से उसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो वह हैंगिंग स्विच होता है। और जो पुश टाइप स्विच होते हैं, पुश टाइप स्विच आपके डिश टी वगैरह में, टी वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो होते हैं पुश टाइप स्विच। उसका जो सिंबल होता है पुश टाइप स्विच का, वो इस प्रकार का होता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको स्विच समझ में आए हो, अगर नहीं भी आए हो तब मुझे कमेंट में बताना। अगर आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आज, जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको हर लेक्चर में आपको बताता चलूँगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको EEE फर्स्ट ख़त्म करवाऊँगा और मंडे से EEE सेकंड का भी लेक्चर मैं लेके आ रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी, कुछ भी दिक्कत परेशानी अगर हमारे लेक्चर में या हमारे कंटेंट में हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे। इससे आगे हम जो अगला, जो थर्ड वन है हमारा, जो हमारे जो सिम्बल्स कैरेक्टराइज किए गए थे, इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स रिलेटेड टू वायरिंग सर्किट्स के साथ, वायरिंग सर्किट्स जो फर्स्ट हेडिंग थी, उसकी जो सब हेडिंग जो थी वायरिंग के अकॉर्डिंग सिम्बल्स और स्विचेस के अकॉर्डिंग सिम्बल्स, अगला जो हमारा हेडिंग होगी वो होगी सिम्बल्स ऑफ फ्यूज बोर्ड्स। तो हम कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।